हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाय डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर हम पढ़ चुके हैं। तो कंपोजिट नंबर को किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कंपोजिट नंबर क्या है? 8 है। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर है, प्राइम नंबर है। 6 को देखेंगे 2 इंटू 3, तो 6 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 और 3 प्राइम नंबर होंगे। ऐसे ही 10 एक कंपोजिट नंबर है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 5। तो 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर होंगे। तो बोला गया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। देखो, इसने बोला ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं, ये फैक्टराइजेशन जो आए हैं, ये यूनिक होंगे हमेशा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। 3/2 को 2/3 को 3/2, 3/2 को 2/3 कैसे भी लिख दो। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और ये हमेशा यूनिक होंगे। मींस अगर मैं 3 इंटू 2 को चेक करता हूं तो हमेशा 6 ही आएगा। मींस 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। ये है थ्योरम, ये याद रखनी है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले में काम आना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैन द नंबर 6 टू द पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5। रीजन देना है। ये पूछ रहा है 6 की पावर n में जो n है वो नेचुरल नंबर है। यहां पर कुछ भी रखा जा सकता है। 6 टू द पावर n है। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो 6 की पावर 1 की वैल्यू 6 बनेगी। 2 रखता हूं तो 36 बनेगी। ऐसे 3 रख सकता हूं तो 216। ऐसे बनता चले जाएगा। अब इसने बोला है कभी भी 5 पर एंड नहीं करेगा। देखो वैसे तो दिख रहा है 6 पर एंड कर रहा है, बट रीजन देना है। रीजन क्या है एग्जैक्टली हमें पता है। बिकॉज 6 टू द पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, अभी बताया था। और मल्टीप्लाई है, पावर 1 दे रखी है तो अलग अलग पावर ब्रेक हो जाएंगी। पावर एक्सपोनेंट का रूल है। 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। अब द ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन किया है हमने 6 की पावर n का, इसमें सिर्फ 2 और 3 दिख रहे हैं, 5 तो दिख नहीं रहा। 5 एंड होने के लिए हम क्या करेंगे? देखो अगर 1 लिखा है 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5 आएगा। 3 लिखा है 5 की मल्टीप्लाई होगी तो भी 5 आने के चांसेस है। 3 5 15 लास्ट में 5। तो यहां पर 2 और 3 दिख रहा है मुझे, 5 तो दिख नहीं रहा। 5 यहां पर फैक्टर में नहीं है। और ऑल्सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी ये बोलती है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हर नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे। इसका मतलब 6 के फैक्टर 2 और 3 ही हो सकते हैं, 5 कभी भी नहीं आएगा। और जब 5 नहीं आएगा इसका मतलब ये 5 पर एंड भी कभी नहीं करेगा। हेंस इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने 5 का दिया है। अब देखो एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो 0 वाला भी दिया है। 0 पर एंड करने के लिए भी बोला गया है कि बोला जाएगा कैन द नंबर 6 टू द पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। ऐसा भी रीजन पूछ लेगा, तब भी यही रीजन देना है सेम टू सेम कि 2 और 3 इसके फैक्टर 5 नहीं है, क्योंकि 0 कब बनती है? 2 और 5 की मल्टीप्लाई से। तो 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना जरूरी है। फैक्टर में सिर्फ 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है। सेम रीजन आएगा, बस यहाँ पर हल्की सी चेंजिंग आ जाएगी। बाकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया बस। कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले। कंपोजिट नंबर क्या था? कोई एक ऐसा नंबर है जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में डिवाइड किया जा सकता है। देखो यहाँ पर भी लिखा है हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर मुझे यही लेके आना है बस। अगर मैं लेके आ गया तो कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा। वैसे भी एक्सप्लेन करना व्हाई, क्यों है ये कंपोजिट नंबर, इसका रीजन देना। तो अगर मैं इसके बाय डेफिनेशन सोचूं तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर में यही पढ़ा था हमने, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर होगा। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। बिकॉज 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5। यहां से जो भी प्लस के पहले एक टर्म बोली जाती है, प्लस के बाद में एक टर्म बोली जाती है, जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लो। 17 और 11 दोनों जगह पर कॉमन दिख रहा होगा। 2 + 5 ब्रैकेट में बचेगा, तो यह जाएगा 17 into 11 into 5 और 2 7। एडिशन करना है तो ये तीनों मल्टीप्लाई में गए। चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंगल नंबर भी निकाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि
ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में डिवाइड हो गया। 17, 11 और 7 तीनों नंबर प्राइम है एग्जैक्टली वैसे देखा जाए तो ये डिवाइड हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर होगा। यही हमें रीजन देना है, तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन नंबर is expressed into the product of primes। लैंग्वेज जैसे भी मर्जी है वैसे लिख सकते हैं। गिवन नंबर इज एक्सप्रेस्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हैंस 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 is a composite number, is a composite number। ये कंपोजिट नंबर होगा, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में फंडामेंटल थ्योरम बताई है, वो यहाँ पर भी यूज हुई है, इनडायरेक्टली यहाँ पर भी यूज हुई है ये डेफिनेशन। और इसको देखो 6 की पावर n को कभी 7 की पावर n पूछ लेता है, 8 की पावर n पूछ लेता है, लास्ट ईयर में कुछ पूछा गया 8 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 7 की पावर n, 10 की पावर n, कुछ भी पूछ लेगा। 10 तो नहीं हो सकता वैसे, 10 को 0 पर एंड ही होगा हमेशा। 10 के लिए पूछेगा तो 5 पर एंड पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा। 12 की पावर n कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज सेम टू सेम रखनी है, इसी की तरह से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये जो पिछली वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे ये देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलता है। अब नेक्स्ट है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस बताना है और इनकी अलग अलग टाइप्स पढ़नी है। तो सबसे पहला आ जाइए फर्स्ट टाइप पर। रेशनल नंबर क्या है, बाय डेफिनेशन बताएंगे। रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। रेशनल नंबर जो होगा इस फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्मेट में होगा, जहां पर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी पहली डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है P अपॉन Q के फॉर्मेट में, और P और Q जो ऊपर नीचे लिखे हुए ये इंटीजर होंगे, और Q जो डिनोमिनेटर में लिखा हो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तीन चीजें सेटिस्फाई हैं तो वो रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया मैंने 3/5, देखो -3 एंड प्लस के 5 दोनों क्या है, इंटीजर है, अपॉन में लिखे हुए हैं, नीचे वाली वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये एक इंटीजर, ये एक रेशनल नंबर होगा। 0 को देखा जाए 0 के अपॉन में हम 1 लिख देंगे, तो ये भी अपॉन के फॉर्मेट में है, और डिनोमिनेटर फिर से 0 नहीं है, ऊपर 0 हो सकता है, सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए रेस्ट्रिक्शन है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि 0 1 इंटीजर भी है। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो लिख सकते हैं। 2-3 एग्जांपल में सामने लिख रहा हूँ। मान लीजिए 2/7 लिख लीजिए, 3/5 ये पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया मैंने, और भी कुछ नंबर हो सकते हैं। लेकिन ये एक ही फॉर्मेट नहीं होती रेशनल नंबर की, और 2 फॉर्मेट होती है। वो कैसे बनाई गई वो ध्यान देना। सेकंड फॉर्मेट होगी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल आया कहां से, देखो ये भी मैंने बोला ये सारे रेशनल नंबर है। अगर ये सारे रेशनल नंबर हैं तो इनको सेटिस्फाई करता है। देखो ये डिवाइड करते हैं, 2 को 7 से डिवाइड करना है, यहाँ 3 को 5 से डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करेंगे तो टेबल तो यहाँ पर चलेगा नहीं, तो पॉइंट लगाकर 0 लिख दीजिएगा। 5 6 30, ये तो हो गया, कट गया पूरा पूरा। यहाँ पर डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दी, और ये आ जाएगा 7 2 14, बचेगा 6, फिर से 0 लगा दीजिए, 7 से फिर से डिवाइड करना है, कितना चलेगा, 7 8 56, बचेगा 4, 40 हो गया फिर से, और 7 5 35, बचेगा 5, 50 हो गया, और अब की बार चलेगा 7 7 49, बचेगा फिर से 1, 10 हो गया, 7 1 7, ये आ गया 3, 30 करने के बाद 7 4 28, बचेगा 2, फिर से 20 हो गया। देखो 20 वापस से बन गया दोबारा, तो यहाँ से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो रिपीट को हम लिखते हैं बार की फॉर्मेट में, 9th क्लास में पढ़ा था, बार लगा देता है। तो 2 फॉर्मेट बनती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, मतलब पूरी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, तो ये टाइप किसमें आती है, रेशनल नंबर की फॉर्मेट में। तीसरी टाइप बनती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो होता नहीं है लेकिन रिपीट होता है, रिपीट हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रेशनल नंबर की 3 फॉर्मेट पढ़ी हमने। पहली अपॉन की फॉर्मेट है, फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
तो ये जो कैटेगरी है इसके अंदर आएगी, ये कैटेगरी इसके अंदर आएगी। तो तीन फॉर्मेट हमने पढ़ी है रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहली टाइप क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं जैसे इसकी है। तो कोई भी एक नंबर होगा, अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। रूट एम की फॉर्मेट में होगा। रूट एम क्या होगा? जहां पर वेयर एम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट के बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 नहीं हो सकता, 4 का बाहर निकल जाएगा 2, इसलिए वो रेशनल में आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी नंबर होंगे वो नंबर होंगे इरेशनल नंबर। सेकंड पर आ जाइए। सेकंड टाइप इसी से बनाई गई है, जब इसका हम रूट सॉल्व करते हैं। रूट कभी 8 क्लास में सॉल्व किया होगा, तो ऐसे 0 बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। सॉल्व करोगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहां पर रिपीट भी नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये दूसरी टाइप हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए 1.28930145621365 ऐसा कुछ भी लिख दीजिए। देखो ना तो ये टर्मिनेट होगा, कहीं पर डॉट 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 चलती जा रही है, टर्मिनेट भी नहीं होगा और कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही। यहां पर रिपीट करेगी, जैसे 1.3268 3268 3268 ऐसा कुछ भी आएगा। तो ये रिपीटेशन है। रिपीटेशन है तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले केस में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस रेशनल में आएगा, टर्मिनेटिंग वाला भी इसमें आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग केस आएगा इरेशनल नंबर में। तो रेशनल इरेशनल को पहचानने के 5 तरीके हो गए ओवरऑल। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तरीके रेशनल के लिए हैं और 2 तरीके इरेशनल के लिए। ये आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा तो वो बता देना, 1 नंबर में पूछ ले। एक और बात, अगर हम पाई की बात करेंगे तो पाई यहां इरेशनल में इंक्लूड होगा। एग्जैक्टली पाई होगा इरेशनल में इंक्लूड। पाई की वैल्यू आप सोचोगे 22/7 होती है, रेशनल में क्यों नहीं है? क्योंकि 22/7 तो p अपॉन, क्योंकि फॉर्मेट में है, इंटीजर भी है और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो ये सबको पता होगा मोस्टली कि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो 1.145 ऐसा कुछ आता है। मींस ना तो वैल्यू टर्मिनेट करती पाएगी और ना कभी रिपीट करती। टर्मिनेट नहीं करती है, रिपीट भी नहीं करती है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस इसमें बनता है, इरेशनल नंबर में बनता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। 22/7 इससे कुछ डिफरेंट आएगा। 22/7 जब कैलकुलेट करोगे 3.142857 आएगा और ये रिपीट कर जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, ये रिपीट नहीं करने वाला। तो ये रेशनल इरेशनल है। बाकी के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इरेशनल प्रूफ करने वाले जो टॉपिक रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।